अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सेनेट इलेक्शन का महाज गरम मगर ऑपोजिशन का मिजाज बरहम। आज हमें देखा नजर आया किस तरह मरियम नवाज एक जगह से दूसरी जगह घूमती फिरती नजर आई और मिसिंग पर्संस की याद उनको आ गई और उन्होंने उनके साथ बैठकर उनके साथ इजहार यकजहती की। दूसरी तरफ हम देखते हैं वजीर आजम इमरान खान साहब ने सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत से कामयाबी का आज दावा कर दिया है। कैसे करेंगे लेकिन ये कामयाबी, क्योंकि उनके एक अहम रुकन ने, मैंने पहले भी कहा कल अपने प्रोग्राम में कि ये बात कोर्ट की कराची के अंदर मुझसे ऑफ रिकॉर्ड जब बात हुई कि जी हम सेनेट इलेक्शन हारते हुए नजर आ रहे हैं, हम चेयरमैन सेनेट की सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं, नाराज हैं सारे लोग। वो दोस्त जिन्होंने अददी अक्सरियत बनाने में इमरान खान साहब की हमेशा से मदद करी, आज वो सारे दोस्त नाराज नाला नजर आते हैं। वो सारे एक पेश पर नजर नहीं आते। कुछ के बारे में कहा जाता है कि वो अपने ही लोगों को खरीदने में जहाज चला रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो कि चाहते ही नहीं है इसका पार्ट बनने में, जिनके बाद जिनकी नाराजगी को एड्रेस करते हुए ही शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब रद्दो बदल करते हुए नजर आ रहे हैं टिकट्स के अंदर सेनेट की सीट के मामले पे इलेक्शन में। लेकिन आज बहुत पुर उम्मीद और पुरएतमाद नजर आया ये कहते हुए कि हम सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत से कामयाबी का दावा करेंगे। तो दूसरी तरफ ये भी कहते हुए नजर आए कि ओपन बैलेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतजर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी एहतराम करेंगे और बहुत ज़्यादा इस पर भी पुर उम्मीद हैं। साथ वज़ीर आज़म ने वज़रा से कहा है वो अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से राब्तों में रहें और कीप चेक एंड बैलेंस रखें कि जी कौन किसको वोट डाल रहा है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है शो ऑफ हैंड्स कैसे होगा। कल भी जब मैंने पूरे प्रोसीजर को बताया यहाँ बैठ के तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोसीजर किस तरह होता है, उसमें शो ऑफ हैंड्स किस तरह होगा, या फिर अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया सबसे बड़ा इस वक्त का महकमा अदालती प्लेटफॉर्म वो क्या फैसला करता है, किस तरह बताता है, ये भी सवाल है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर फैसला भी महफूज हुआ है और गिलानी साहब की जीत क्या होगी या हार होगी, ये परवेज अशरफ साहब आज इस पर कमेंट कर रहे थे। कह रहे थे सेनेट इंतखाबात में गिलानी साहब की जीत होगी, मुखालफिन के पसीने छूट जाएंगे। तो ऐसी क्या जादू की छड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल गई है कि आज परवेज रशीद साहब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि गिलानी साहब की जीत उनको यकीनी नजर आ रही है और मुखालफिन के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ फैसल करीम कुंडी साहब जो कि इस वक्त बड़े वोकल हैं, आगे आगे हैं आजकल पीपल्स पार्टी की सफ़ों में, स्पोक पर्सन बनाया हुआ है उनको इस वक्त। और वो ये जो साबिक डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर के, वो ये कहते हुए नजर आए कुछ दिन पहले कि 25 का नंबर गेम नजर आ रहा है हुकूमती इत्तेहादियों और हुकूमती सफ़ों के अंदर से। लेकिन मैंने भी कोट किया था एक नंबर पंजाब से और सिंध के अंदर भी कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। वो क्या वाकई हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे और ऑपोजिशन के बैठे हुए हैं, ये सवाल है। एक तरफ परवेज रशीद साहब भी कल ये बात तो कह चुके हैं कि जरदारी साहब भी ख़रीद व फ़रोख्त के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। सो आया क्या ऐसा है या नहीं है, बहरहाल इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जी मैंने जैसे कि कहा कि हलीम आदिल, दूसरी तरफ हम देख लें कि हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ जी हम देख रहे थे कि जो कार्रवाई हुई और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की बातें की आज वो भी हमें नज़र आती रही पूरा दिन में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो इस वक्त आज जिस मिशन पे निकली हैं वो कहाँ तक पहुँचेगा। वेल चीफ जस्टिस ने आज इलेक्शन कमिश्नर से सवाल भी कर दिया है कि पिछले सेनेट इलेक्शन के नताइज के बाद क्या कार्रवाई की गई, आप अभी तक इत्मीनान बख्श कोई जवाब नहीं दे सके, बात की गहराई जो है वो समझें, पूरे मुल्क की किस्मत आपके हाथों में है। आज भी ये बीच में जो मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस का और उसके ऊपर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी सवाल किया है। दूसरी तरफ जी हम ये देख रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। अटॉर्नी जनरल हुकूमत का इस तरह का स्टेटमेंट दे तो फिर उसके बाद आप समझ लें कि क्या बात रह जाती है। यानी कि अगर खरीदो फरोख्त हो रही है और अटॉर्नी जनरल खुद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यकीनी तौर पे उनके पास भी कोई सबूत होगा। अभी सिर्फ स्टेटमेंट से तो काम नहीं चलेगा, सबूत भी होंगे और सबूतों को बताना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसी वीडियो हमारे सामने आई है उसके बाद नजर तो आया है कि नोटों के बैग और नोटों की गिनती तो चलती है, लेकिन कौन किसको खरीदो फरोख्त में इस वक्त शामिल है ये भी सवाल है। दूसरी तरफ जी
मैंने जैसे कि कहा कि मरीम नवाज साहबा ने डी चौक बलूचिस्तान के लापता अफराद के अहल खाना के धरने में जो शिरकत की और उसके बाद जितना वो वोकल बात कर रही थी उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। वेल, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसी के साथ जी, लेकिन हमारे पैनल में यहाँ गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक की तरफ बढ़ती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और मेरे साथ मेरे मेहमानों ने ज्वाइन किया हुआ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, बिलाल अहमद गफ्फार साहब हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असेंबली में। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे हुए हैं सेनेटर ज्ञान चंद साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो मच सेनेटर ज्ञान चंद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ हमें ज्वाइन करें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद डॉक्टर निसार चीमा साहब हैं, MNA हैं मुस्लिम लीग नून से। आपको खुशामदीद कहूँगी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी, वालेकुम सलाम जी, आप खैरियत से हैं जी? जी जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बिलाल आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो बिलाल ये बताइएगा कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है, कहते हैं कि सेनेट में अक्सरियत के साथ नुमाइंदगी होगी और कामयाबी का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला चल रहे हैं कुछ दिन से जो हम देख रहे हैं। हमें तकसीम नज़र आता है, सिंध के अंदर भी टिकट्स देने के मामले में, KP में अलग रिजर्वेशंस थे, चेंज करने पड़े नाम, फिर और पंजाब में जो लोग खुल के सामने आ गए, और उसके बाद अब ये दावा कितना कामयाब होगा ये दावा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और बता रही हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रिदा, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में हमेशा ये बात होती है कि जब भी कोई फैसले होते हैं तो उसके बाद अगर ये ज़रूरत पड़ती है तो उन फैसलों को रिव्यू किया जाता है, और यही एक डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जहाँ पे वर्कर्स और जो दूसरी लीडरशिप की बात सुनी जाती है, और यही तरीके इंसाफ का एक डिफरेंस है, एक एज है दूसरी पार्टी से, कि अगर कहीं से ये आवाज़ उठती है कि कोई फ़ैसला गलत हुआ है और उसकी रिव्यू की ज़रूरत है तो हम रिव्यू पे जाते हैं और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू किसी कंसेंसस पे पहुंचते हैं। हमारी वो पार्टी नहीं है कि जो एक डिक्टेटर की तरह जो भी फैसले थोप दिए जाए वो हम एक्सेप्ट करें। आज भी हमारे MPS की एक डिटेल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी सिंध की स्ट्रेटजी पे, आने वाले सेनेट के इजलास में और भी काफ़ी मौजू पे डिटेल मीटिंग हुई है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ये हमेशा एक कंसल्टेशन में, डिस्कशन में, और पार्टी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके फैसले करते हैं जो दूसरी पार्टियों में नहीं है। जहाँ तक आपने सेनेट की बात की कि क्या नंबर्स होंगे, मेजॉरिटी किसकी होगी, तो वो तो एक पेपर पे सिंपल कैलकुलेशन सबको पता है कि जो PTI है वो इस 2021 के सेनेट इलेक्शंस के बाद सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सेनेट में होगी, और उनके साथ जो उनके जो अलाइज हैं उनको मिला के हमारी सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी सेनेट में। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, तो सबको पता है। मैं आज जॉइंट अपोजिशन और सो कॉल जो PDM है इनसे सवाल पूछता हूँ कि ये बातें करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, हाई मॉरल ग्राउंड्स की, जो मुझे उनमें नज़र तो नहीं आती, ये क्यों ओपन जो बैलेटिंग है उसके ना खिलाफ है ये? क्योंकि आप देखें, जो चाहे छांगा मांगा की सियासत हो या हॉर्स ट्रेडिंग की हो, तो पीपल्स पार्टी और PMLN के तो आपको एक पास मिलेगा। और आपने देखा होगा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खुद कहा कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए नवाज शरीफ को उसामा बिन लादेन ने फंडिंग की। तो आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, और एक बड़ी मज़े की बात कि जो इस्लामाबाद की जो सीट है वो जो नवाज शरीफ काला कोट पहन के कोर्ट पे भागते थे और यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराने में चक्रों में थे, और डिस्क्वालीफाई भी हुए यूसुफ रजा गिलानी, आज उनके प्रपोजर और सेकेंडर PMLN के हैं। तो ये जो मेरा प्राइम मिनिस्टर 22 साल 24 साल से कहता था कि सारे चोर, सारे डाकू एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, वो इस सेनेट इलेक्शन ने प्रूव कर दिया। चलिए ठीक है, मैं इस पे अब बात करती हूँ आपने जो कही है, लेकिन पहले मैं मूव टुवर्ड्स सेंटर ज्ञानचंद साहब। डू यू रियली थिंक जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं? आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? दूसरा ये कि गिलानी साहब का फैसला महफूज हो गया, सुबह 9 बजे सुनाया जा रहा है। व्हाट अगर वो डिस्क्वालीफाई हैं चूंकि और उनके खिलाफ आ जाता है फैसला, देन व्हाट वुड बी द सेकंड ऑप्शन? देखिए, एक प्रोसीजर है। अगर यूसुफ रजा गिलानी के फैसले पे मैं कहूँ तो एक प्रोसीजर है। इलेक्शन कमीशन क्या फैसले करती है, फिर वो ट्रिब्यूनल बनेगा, उसके आगे जो भी सिलसिला होना है। सही है।
लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, चांगा मांगा की भी बात होती है, बाकी बातें होती हैं, वो हेलीकॉप्टर चलता था उसकी भी बात कर ली जाए। वो जो वीडियो आई है उसमें कौन लोग बैठे हैं और कौन कौन सी मिनिस्ट्रियां लेकर बैठे हैं वो भी बात कर ली जाए। ये बड़े वाइस प्राइम मिनिस्टर, हमारे स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये फैसले नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे कैंडिडेट्स कौन होंगे। हाँ। उन्होंने 2 दिन पहले कंसल्टेशन के बगैर फैसला किया था। वो जो करप्ट था, हाँ। लाड़काना काबड़ो, हाँ। वो उनका प्रेडी था। हाँ। अब ये कौन सी जरूरत पड़ गई है, एक पार्लियामेंट के मेंबर बैठे हुए हैं फैसल वावडा साहब, हाँ। ऑल ऑफ सडन जो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं सर, तो फैसला आने वाला है। सेनेट के लिए असद क्वालिफाई उमर साहब खुद कह रहे थे। हाँ। तो क्या वो सेनेट के लिए तो यही मसला है कि इनको डर है कि हम नाहिल लोगों को, अपने दोस्तों को नवाज रहे हैं, पार्टी वर्कर्स को अहमियत नहीं दे रहे हैं, इसलिए लोग हमको वोट नहीं करेंगे। किसी पार्टी के किसी मेंबर ने कोई बात नहीं की है अपने पार्टी लीडरशिप के फैसलों के, पार्टी बोर्ड्स के फैसलों के, किसी ने मुखालफत नहीं की है सवाई पीटीआई के। ओके। तो इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो सिर्फ इनके फैसलों से, सेनेट के उम्मीदवारों के फैसलों से जाहिर नहीं हो रही है। ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर ओपन वोट की बात करते हैं। पहले ये तो फैसला कर लें कि वो फैसला इनको ये, इनकी पूरी कैबिनेट को ये समझ में नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से होगा या सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। ये तीनों महाजूबे खड़े हैं, वो दे दे तो भी अच्छा है, वो दे दे तो भी अच्छा है, क्योंकि हमसे संभाला नहीं जा रहा है। आसिफ अली जरदारी ने जो कहा था कि ये अपने ही एक क्रिकेटर अगर वजीर-ए-आज़म बन गया क्या करेगा, वो अपने ही तौर पे गिर जाएगा, वो गिरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा। बाकी पैसों के बैग्स जो हैं, अटॉर्नी जनरल जो पैसों के बैग्स की बात कर, वो गवर्नमेंट के, हाँ, जो बैग्स भरे जा रहे होंगे वो देख रहा होगा ना, अपोजिशन वाले अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट का, उसको तो नहीं दिखाते होंगे। तो शायद उसको वो नजर आ रहे हैं, उसने वहीं कहीं सच बोल दिया, जो अदरवाइज पीटीए का ट्रेंड नहीं है सच बोलने का। ओके, आपको ऐसा लगता है। मैं आपकी तरफ आती हूँ निसार शीमा साहब, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू। यकीनी तौर पे आज तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो जिस तरह की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, खास तौर पे निसार शीमा साहब मुझे सुन सकते हैं? निसार शीमा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, देर इज सम टेक्निकल ग्लिच जिसके ऊपर मैं जाती हूँ, उनसे भी बात करती हूँ। निसार शीमा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी निसार शीमा साहब, आप यकीनी तौर पे सुन रहे होंगे गुफ्तगू सेंटर ज्ञानचंद साहब और बिलाल अहमद गफ्फार साहब जो कह रहे हैं आज। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। ही कोटेड दिस के उनको इस्लामाबाद में बहुत नोटों से भरे बैग नजर आ रहे हैं, इस्लामाबाद में कुछ लोग बैठे हुए हैं। और एक और बात क्लेम करते कि इस बार अदाइयों का तरीका भी बदल चुका है, दुबई में भी अदाइयां हो रही हैं, दुबई का रेट भी ज्यादा है। सो ये सारी चीजें इस वक्त जो चलती हैं। वैसे पीपल्स पार्टी और पीटीआई तो इस गेम में हमें ऑन नजर आती है, पीएमएलएन बड़ी खामोश है, क्या वजह है? और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि आपके मुश्तरका कैंडिडेट हैं, जिनके हवाले से सुबह उनके 9 बजे फैसला अब जो कि महफूज हो चुका है सुनाया जाएगा, सो अगर फैसला उनके हक में नहीं आता, देन व्हाट वुड बी द सेकंड ऑप्शन? क्या मुश्तरका फैसला हुआ है? पहले तो ये फरमाएं कि देखें, इनका पीटीआई का मामला तो बिल्कुल चोर मचाए शोर वाली बात है। हमने तो मुस्लिम लीग नून ने तो अपने मुखलिस कारकुनों को टिकट दिए हैं, वहाँ तो मंडी लगी हुई है खरीदो फरोख्त की। सैरेट के टिकट जो है इस तरह बिक रहे हैं, 70 करोड़ में उनकी बोली लग रही है। आप भी ये समझते हैं कि 70 करोड़ का फिगर सही है जो वजीर आजम साहब ने कहा है? नहीं, इनसे पूछे ना जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, हमसे क्या पूछते हैं? हम तो इन्वॉल्व नहीं है, हम तो अपने कारकुनों को। आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज में क्या है, कितने की बोली लगी है? ये बताइए, क्या इसमें कुछ शक है कि जिनको ये अरबों और खरबोंपति जो लोग हैं उनको टिकट दे रहे हैं? हाँ। और वो देखें, और उनके मयार ये है, उनके नजदीक तो कोई खलूस, को कमिटमेंट, कोई ऐसा कमिटमेंट नाम की तो चीज ही कोई नहीं है उसमें। ना ये कोई इंसाफ है, तहरीक इंसाफ का इंसाफ से ताल्लुक भी कोई नहीं है, ना कोई मेरिट से उसका ताल्लुक है। वो तो देखते हैं, देखिए बोली लगाते हैं, और ये इनको कोई शर्म भी नहीं आती। दूसरी बात यह कि अवाम के जज्बात एहसास आप देख लें कि 3 हलकों में जो जिमनी इलेक्शन हुए हैं, तीनों में इनको शिकस्त हुई है। अवाम ने इनसे ये नहीं, जिस तरह होता है ना कि नफरत का इजहार किया है, जो 2.5 साल में इन्होंने कौम के साथ किया है, उसका जवाब है ये जो जिमनी इंतखाबात में जो कुछ हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं। और देख लीजिएगा इंशाल्लाह परसों पंजाब की भी दोनों सीटों का यही इंशाल्लाह नतीजा निकलेगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और जो ये बात अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं उसको किस तरह देख रहे हैं आप? हम उनसे पूछते हैं, अभी भी
कि भाई ये क्या वोट के हकदार है। हाँ। तो लोगों ने जूते दिखाए कि ये लोग जो है 2.5 साल में जो इन्होंने कौम के साथ किया है, ये वोटों के नहीं जूतों के हकदार है। हाँ। ये अवाम का रद्द-ए-अमल मैं आपको बताऊं। अच्छा। ये अवामी जज्बात है। हाँ। अच्छा ठीक है, और लेकिन जो आपने इनकी मुझे क्यादत इसका के लिए जवाब नहीं दिया पार्टी के यूसुफ लिए रजा जो गिलानी इस्तेमाल साहब के करते हैं, ऊपर। मैं वो दोहरा नहीं सकता चैनल पे जी। अच्छा निसार चीमा साहब, गिलानी साहब के मामले पे बता दें, वो पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट है ना इस वक्त, तो क्या फैसला हुआ है अगर नहीं, उनका मेरा- उनके नहीं, खिलाफ आता है मेरा- फैसला? नहीं, हमें इस तरह की फिल्म से नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है हुकूमत के पास। उनको असल में हुकूमत खौफजदा है। अच्छा। उसके तो ये टांगे कांप रही हैं और उनको पता है कि गिलानी साहब जो है पीडीएम के जो मुश्तरका कैंडिडेट हैं, मुस्तिका कैंडिडेट हैं, वो जीत जाएगी, क्योंकि इनके अपने लोग जो है इनको वोट देने के बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सही है, बिल्कुल तैयार नहीं ठीक है, ठीक है। मैं बिलाल से पूछ लेती हूँ इसी पे। बिलाल, वो कह रहे हैं कि टांगे कांप रही, और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जैसे कह रहे हैं छांगा मांगा की सियासत और माजी में हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, आप ये भी देखिए अभी बहुत ज्यादा हम दूर की बात नहीं है, माजी करीब की हमने बात देखी कि जिस तरह से चेयरमैन सेनेट के मामले पे जब ऑपोजिशन लाना चाह रही थी, ऑपोजिशन के पास नंबर ज्यादा थे, लेकिन उस वक्त किसने खरीदा, उस वक्त कौन लोग बिके, उस वक्त क्या हुआ, ये भी तो हमारे सामने है। लेकिन हमने देखा हाथ खड़े हुए, लोग खड़े हुए, तो कितने लोग थे, 64 लोग थे। उसके बाद हमने देखा जब वोट का काउंट हुए तो 10 कम निकले उसमें, तो ये भी तो हमारे सामने ऑपोजिशन उसमें भी तो आपको क्लेम करती है कि वो हुकूमत ने उस वक्त सारा गेम बिगाड़ दिया। अच्छा रिदा, 2-3 चीजें। सबसे पहले तो जो फैसल वादा पे केस है, हाँ। अगर केस का रिजल्ट उनके खिलाफ भी आता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, डीसीट होते हैं। ये जितने भी कानूनी माहिर हैं उनकी ये कंसेंसस है, क्योंकि उनका जो डुअल नेशनल का है उसमें सिर्फ जो कॉन्फ्लिक्ट है कि ये कब इनके जो पेपर्स हैं वो वहाँ से साइन होकर है कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का डेट का आगे पीछे का 10 है, days का तो वही delay 2 आ हफ्ते गया। 3 हफ्ते, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो इसमें और कोई बात नहीं है, उन्होंने ना कोई अपनी प्रॉपर्टी छुपाई, ना कोई उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स किया है जिससे। अच्छा, दूसरी बात, ये मेरे नून लीग के साथी ने तो जवाब ही नहीं दिया कि जो इनके लीडर काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट भागते थे, आज उन्हीं के जो साबिक जो वजीर आजम है शाहिद खाकान अब्बासी, वो इनके प्रपोजर और सेकेंडर बने। तो क्या वो उस वक्त जो काला कोट पहन के गए थे वो उस वक्त गलत गए थे, या ये आज जो है ये फिर कहा था ना कि जब इनकी करप्शन पे और इनके केसेस पे हाथ डाला जाएगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये हमेशा से इनका एक ही था कि ब्लैकमेल करें। दूसरी बात, सेनेट के इलेक्शंस पे आऊं कि जब केपीके में प्राइम मिनिस्टर को पता था चला कि 20 से 21 लोग जो है उन्होंने अपना वोट बेचा, हमने फौरन एक्शन लिया और इलेक्शन से पहले, सुने मेरी बात, और इलेक्शन से पहले उनको पार्टी से निकाला गया। प्राइम मिनिस्टर ने ये इस बात की फिक्र नहीं की कि उनकी हुकूमत चली जाएगी। क्या अभी परवेज खटक साहब के खिलाफ, असद कैसर साहब के खिलाफ ले रहे हैं क्या एक्शन? जब इसमें जो आपके करंट आपके लॉ मिनिस्टर थे उनसे इस्तीफा दिलवाया और उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। जब ये सेनेट के चेयरमैन की बात आई और नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आई, उठे 62-63 लोग, हाथ भी उठाया, वोट डालने गए, वोट कम पड़े। तो वो मेरी बात सुन लेना, वहां पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लीडरशिप कहती है हमें पता है कौन है, हमें पता है किसने वोट बेचे, हम उनको पार्टी से निकाल देंगे। हाँ। एक फैसला बता देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन ने एक बंदे के खिलाफ कोई एक्शन लिया, बस इनसे सिर्फ है ना बातें हैं। और एक चीफ मिनिस्टर साहब सिंध मुराद अली शाह साहब, जो जवाब दे तो किसी को नहीं है, वो कहते हैं कि सिंध से हमें 10 सीटें मिल जाएंगी। किस तरह मिलेंगी जब उनके पास नंबर ही नहीं है? तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। सवाल तो इनसे वो कह रहे हैं अखलाकी तौर पे लोग हमें डाल रहे हैं, वो जैसे अखलाकी तौर पे आपको डाल दिया था वैसे इन्हें डाल दिया। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ हाँ। कि पीपल्स पार्टी के जो नाराज कारकुन हैं, हाँ। वो हमसे राब्ते में। ये मैं आपको बिल्कुल कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिन इनके जो मतलब आप भी खरीद रहे हैं लोग ना, यानी कि यही क्लेम कर रहे हैं ना, वो तो आपके खरीद रहे नाराज, आप उनके नाराज खरीद ले। इनके वो लोग हाँ। जिनको 2.5 साल में नहीं 13 साल में नहीं पूछा गया, हाँ। और वो समझते हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं रही, और अब वो जरदारी और जरदारी लीग की पार्टी है। वो नाराज हैं, और वो क्योंकि जो
कराची में जो माफियाज थे उनको अब ये रियलाइजेशन हो गई कि जरदारी और जरदारी का माफिया इंटीरियर सिंध में उन्होंने खौफ की एक फिजा फैलाई हुई है। तो वो जो इनके नाराज कारकुन है वो जरदारी और इनके माफिया से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो अभी सांगड़ में और मलिर वाली सीट अच्छा, पे लोगों ने क्यों आपको रिफ्यूज कर दिया? ये मुझे इसमें बताएं। 2-4-5 हजार की लीड नहीं है, मुझे एक 40-40 हजार की लीड है तो बिलाल। मुझे एक बात बताएं हाँ। कि आप 2018 इलेक्शन के रिजल्ट देख लें। हाँ। जो हमारी हवा थी, जो जनरल इलेक्शंस की थी, उसमें ये सीटें हमारी थी। जो तीनों जो बाई इलेक्शंस हुई उसमें दोनों पीपल्स पार्टी की सीटें थी, कराची की और आपकी सांगर की। और जो बलोचिस्तान में PP20 की जो सीट हुई है वो भी आपकी MMA की सीट थी। और 2018 और इसमें तो हमारा PTI का कोई मामले हमारा कैंडिडेट ही नहीं था, क्योंकि इसमें हमारा अलाई का बलोचिस्तान अवामी पार्टी का कैंडिडेट था बलोचिस्तान से। तो ये बातें करना कि नहीं तो फिर अली मदल शेख साहब क्यों उठ के चले गए? अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई फीमेल कारकुन पे फीमेल पोलिंग एजेंट्स को धक्के दे के पोलिंग एजेंट स्टेशन से बाहर किया जाए तो हम चुप रहेंगे? हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को एक्सपोज करते हैं, उनकी करप्शन बताते हैं, उनके फेक अकाउंट्स केसेस बताते हैं, ज़कात के पैसों में जो इन्होंने हेराफेरी की वो बताते हैं। तो इनको है ना हम बुरे लगते हैं। लाड़काना में जो इन्होंने वो 100 करोड़ 92 अरब रुपए लग गए उसका हम है ना एक्सपोज करते हैं। तो इसलिए इनको हमारे कैंडिडेट बुरे लगते हैं। अच्छा ज्ञानचंद साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो बात कर रहे हैं कितनी दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आपके नाराज लोग उनसे राब्ते में खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं। खुल्लम खुला तो इनके लोग, ये भी सेनेट के कैंडिडेट है, ये भी नाराज बैठे हुए, इनको टिकट नहीं मिला। नहीं, हमारी पार्टी के कोई किसी को नाराजगी होती तो वो जाहिर होती। आपके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर मीडिया में आकर बता रहे हैं कि हमें फैसले कबूल नहीं है। हाँ। हमारे बोर्ड बैठा, उसने फैसले किए हैं, कारकुनों ने लीडरशिप ने कंसल्ट किए, तब जब एतराजात नहीं आ रहे। एतराजात अगर किसी को थे तो वो बोर्ड के फैसलों से पहले थे। इनके प्राइम मिनिस्टर के लीडर के अनाउंसमेंट के बाद लोग उसके क्वेश्चंस ले रहे हैं। चले डेमोक्रेटिक सिस्टम में अच्छा है, वो करप्ट जो हैं PTI का टिकट ले ले तो अच्छे हो जाते हैं ना लड़काने वाले। और जब आप किसी को बिकाऊ कहेंगे, चोर कहेंगे, करप्ट कहेंगे तो रिजल्ट ये आएगा जो PTI को सामने कर किया है। पहले दिन से इमरान खान ने कभी किसी का नाम लिया है? ये कहते हैं पॉलिटिशियंस पे इनकी ड्यूटी है। कितनी सदाकत है, ये कह रहे हैं नाराज लोग इनके हमसे राब्ते में हैं। भाई एक तो जाहिर करें, आपके तो बगैर कहने के आपके लोग जो है ना वो जुलूस निकाल रहे हैं और आप फैसले बदल रहे हैं। तो नाराज कौन किससे है? हाँ। आप बातें करने के लिए तो माशाल्लाह जबरदस्त हैं, क्योंकि आपको वो शर्मिंदगी नहीं होती है झूठ बोल के नीचे से ऊपर तक। थोड़ी बहुत बाकी लोगों को होती है। आप जो क्या बात करते हैं? सेनेट इलेक्शन आपको याद नहीं है? आपको 2.5 साल 3 साल तक पार्लियामेंट्रियन याद नहीं थे, पार्लियामेंट याद नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं था। ऑल ऑफ सडन देखा कि भाई ये पूरा जो है ना, ये जो उस उंगली पे खड़ा था इनका महल, वो तो बेकार रहा है। तब इनको जाकर याद आया है सेनेट इलेक्शंस में सिर्फ PTI नहीं है, PTI के साथ अलाइज भी हैं। और सेनेट के जो काउंटिंग है वो 1 मेंबर 1 वोट भी नहीं है, उसकी ट्रांसफरेबल वोट है, एक सिंपल कैलकुलेशंस भी नहीं है। तो इसमें यकीनन PTI को महसूस हो रहा है कि हम हार रहे हैं, ये कबूल कर चुके हैं कि हम हार चुके हैं। इसीलिए ये ना पार्लियामेंट पे इनको टस्ट रहा है, ना ऑर्डिनेंस पे टस्ट रहा है, ना कोड पे टस्ट रहा है। बार बार इधर उधर देखते हैं कि खुदा के वास्ते हमें कोई रास्ता निकाल के दे दो। पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो पहले भी कहता था, कि आप 2 जो पोजीशन है उसके अलावा सीक्रेट वोट होगा। अगर इमरान खान साउथ पंजाब के लोगों से वायदा करके पार्टी में शामिल करता है और वायदा पूरा नहीं करता है तो उनका हक बनता है कि वो उसको वोट ना दे। तो किसी लोगों को आप मंशूर पे आते हैं, आप वायदों पे आते हैं, और अगर आप पूरी क्लिप्स निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जो यू टर्न लिए अपने वायदा खिलाफी जो किया है वो PTI वालों ने किया, इसलिए लोग उनको वोट नहीं दे रहे। इसलिए वोट नहीं दे रहे। मैं जरा निसार चीमा साहब की तरफ जाती हूँ, फिर बिलाल से पूछूंगी। निसार चीमा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? निसार चीमा साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से इसमें दोबारा एक रब्ता कर पॉइंट लें। मैं ऐड करूं, यूसुफ रजा गिलानी पे आपने जी। क्वेश्चन किया था जी। और ये अब उनके खिलाफ चले गए। जी जी जी, उसको एक तो वो सिटिंग लेके तो यही गए ना देख वो देख देख दरख्वास्ती। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसके दो एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रपोजर सेकंड रहे। हाँ। ये हम दुनिया को दिखा रहे हैं डिस्क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालिफाइड अगर होते तो नाहल 70 वो हुए। 18 की इलेक्शन लड़ चुके हैं। नाहल वो हुए थे ना, सुप्रीम नाहल कोर्ट आपके ने कहने से नहीं होता है, इफ्तिखार वो चौधरी ने ना कि कोर्ट ने उनको इनको फैसला किया था। करना पड़ता है, कोर्ट्स को फैसला करना है को नाहल है कि नाहल हुए अहल थे, है। DC नाहल कौन है? disqualify हुए थे। वो तो 10 साल के लिए आप disqualify दीवार हुए पे थे। लिखा नजर आ रहा है नाहल कौन है। सेकंड, सुप्रीम डॉक्टर कोर्ट का डिसीजन है, 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो नाहल भाई करार दिए सबसे थे। ज्यादा तो नाहल इमरान खान साहब हैं, जिसने पूरे झूठ बोला है। 62-63 पे सर्टिफाइड आते हैं सादिक और अमीन है मेरा लीडर। सर्टिफिकेट आप अपने सुप्रीम पास कोर्ट ने रखो, certified लोगों की leader नजर में वो बोला गिर है। चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज बार बार चली जाती है, आप कोशिश करेंगे हमारे साथ राब्ता आपका अंदर है। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछूंगी कि जिस तरह की बात अभी इन्होंने की बिलाल साहब ने और सेंटर ज्ञानचंद साहब ने, आपको लगता क्या है साउथ पंजाब की खासतौर पे अभी सेंटर ज्ञानचंद साहब ने बात की और हम देख रहे हैं, मेरे पास मैं अनाउंस कर चुकी हूँ 3 दिन पहले भी कि वो लिस्ट और नंबर्स हमें जराए से मिल चुकी हैं कि जितने 35 के करीब लोग हैं पंजाब से पीटीआई के और 10 के करीब लोग हैं सिंध से, जो कि इस वक्त पार्टी को फेवर नहीं कर रहा है, सेनेट में सेनेट में वोट नहीं डालेंगे और ऑपोजिशन की जमातों से इस वक्त रापते में है। अब लेकिन आज बिलाल अहमद गफ्फार साहब भी एक क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सारे नाराज लोग ऐसे हैं पीपल्स पार्टी के जो उनसे राब्ते में हैं। आपको क्या लगता है जो साउथ पंजाब वाला मामला था, जो जनूबी पंजाब का सूबा बनने की बात थी, पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में उठाई थी, वहां से चली थी, गवर्नर साहब से भी पूछा, सरवर साहब से, उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया उसके बाद बड़ा उसके ऊपर हंगामा भी हुआ कुछ महीने पहले। लेकिन सवाल ये क्या ये वजह आपको लगती है पंजाब से कि जो लोग खिलाफ जाएंगे, और क्या लोग आपसे भी राब्ते में हैं अगर इन दोनों पार्टी से राब्ते में? हमसे पार्टी से राब्ता क्या, कई लोग मुझे कह चुके हैं, मुझे कह चुके हैं। अच्छा, यदि आप अपनी क़यादत से बात करें, अगर आइंदा इलेक्शन में हमें को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलने की आप यकीन दहानी कराएं तो हम आज छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये मैं आप बिल्कुल बिला मुबालगा कह रहा हूँ कि वो कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपसे बात की है निसार चीमा साहब? आपको बताऊं नहीं वो देखें वो नहीं कितने, मैं पूछ रही हूँ 2 4 6 कितने? मैंने काफी ज्यादा कोई कॉन्फिडेंशियल चीजें भी होती हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह दूं कि इनका सर कॉन्फिडेंशियल क्या रह गया जब अटॉर्नी जनरल खुद अपने मुंह से क्लेम कर ले, जब वजीर आजम इमरान खान के दाएं बाएं बैठे दोस्त खुद जब अनाउंस कर दें चीजें। मेरी बात मुकम्मल होने दें। बात ये है, वजह ये है कि ये लोग जब अपने हलकों में जाते हैं तो लोग इनके गिरबान पकड़ते हैं कि आपने 2.5 साल में क्या असर कर दिया हमारा, आइंदा आप किस मुंह से आके वोट मांगेंगे। ये असल बात यह है कि इनको पता है कि आइंदा ये वोट मांगने के काबिल नहीं होंगे, इस वजह से ये इधर उधर राब्ते कर रहे हैं, हमसे भी राब्ते कर रहे हैं। और अगर किसी को यकीन दहानी हो जाए कि आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का उसे टिकट मिल जाएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस तरह के दर्जनों छोड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो क्या पंजाब से भी लोग आपसे राब्ते में हैं इस हवाले से? वो भी चाहते हैं कि जी शामिल हो जाए और सेनेट में कोई क्या सरप्राइज कोई नून लीग भी देने जा रही है? सेनेट में नून लीग कोई सरप्राइज देने जा रही है या नहीं? नहीं बिल्कुल, हम बिल्कुल जीतेंगे। आपने देखा नहीं पीडीएम के, ये देख लें कि उनका जो वोटों की तनासब जो था पीटीआई को मिला था, जो उनको दिलवाया गया था, किस कदर उसमें कमी हुई है। और दूसरी बात ये 2018 के इलेक्शन में जो उनको वोट दिलवाए गए जालसाजी से, जबरदस्ती, या ये कि वो उसमें से देख ले किस कदर वोटों में कमी हो गई है। और आइंदा जो है सरप्राइज क्या हो, तो बिल्कुल जैसे होता है इट इज रिटन ऑन द वॉल, ये तो ये नविश्ता दीवार है, सबको नजर आ रहा है कि इनका जाम बड़ा वो बहुत भयानक और बड़ा करीब है। चले मतलब नून लीग भी इज रेडी फॉर गिविंग द सरप्राइज, लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ मुझे जाने के लिए कहा जा रहा है बहुत देर से। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज मरियम नवाज साहिबा जो है वो भी बैठी थी जी मिसिंग पर्सनस के हवाले से, और साथ ही हमने देख रहे थे कि डी चौक पर जो बलूचिस्तान के लापता अफराद के अहले खाना के धरना हो रहा था उसमें भी उन्होंने शिरकत की, और वहाँ भी उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते लापता अफराद को अहले खाना कोई बता दें कि उनके प्यारे जिंदा भी हैं या नहीं हैं।
बहरहाल मैं इस पे पहले बिलाल से बात करूं क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ इस पे लेना ज़रूरी है। मिसिंग पर्सनस का मामला बहुत इंपॉर्टेंट मामला था। वज़ीर आज़म साहब इसके ऊपर बार बार सवाल उठाते रहे, हर मौके पे हमने देखा, और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते थे इस मौजू पे। जब से हुकूमत आई लोग ये समझते थे कि आप इस मामले को एड्रेस करके हल करेंगे। कोर्ट्स में मामला गए हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मामला स्पीडी तरीके से हल नहीं हो रहा, और आज अपोजिशन भी उसमें बैठी है, उस एहतजाज में जो जी चौक पे हो रहा है, क्यों नहीं एड्रेस होता हुआ नज़र आ रहा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट और एक सेंसिटिव इशू है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा मिसिंग पर्सन्स पे खुल के बात की है कि कोई भी अगर मिसिंग है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अगर उसके पास उसके खिलाफ कोई चार्जेस हैं तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। और आप देखें कि जो 2 साल में जो काफ़ी मिसिंग पर्सन्स बलूचिस्तान से दूसरे हिस्से से वो आइडेंटिफाई हुए और कोर्ट में प्रेजेंट हुए। और ये मरियम नवाज़ को अचानक ख्याल आ गया, ये शायद भूल रही हैं कि पिछले 5 साल में इनके नाहल वालिद साहब की, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गए इसलिए नाहल कहता हूँ, कि जो उनकी हुकूमत थी उसमें उन्होंने 5 साल में कभी किसी से मिलने की गुस्ताखी नहीं की, क्योंकि वो तो एक डिक्टेटर बनी हुई थी और उनका आपको पता है किस तरह हुकूमत करने का एक तरीका था। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और पॉलिटिकल स्टंट्स जो हैं ये अब मरियम नवाज के नहीं चलेंगे, एक्सपोज हो गए। वो आर या पार की सियासत, 31 दिसंबर 31 जनवरी हम इस्तीफे दे देंगे। इनके फैमिली के एक एमएनए जो इनके शौहर के भाई हैं उन्होंने मना कर दिया कि मेरा इस्तीफा आप कबूल ना कीजिएगा, स्पीकर के पास पहुंच गए। और अब तो आपने देखा कि ये भी अब चाह रही हैं कि इनको कोई पता नहीं कोई स्किन की कोई बीमारी है या कोई सर्जरी करवाना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि वो सिर्फ लंदन में हो सकती है। हम आपको डॉक्टर्स बुला देंगे और आपकी सर्जरी इधर ही होगी, आपको हम नहीं जाने देंगे। अगर आपको लंदन जाना है तो आप पहले आपके वालिद साहब को बुलाएं, फिर आप लंदन जाएं, जान छोड़ें हमारी। अच्छा, आप लोग नहीं कह रहे, वो तो कह रही है मुझे तो ऑफर्स हैं भेजने की। बैकडोर डिप्लोमेसी में हाथ पांव पड़ रही हैं कि मुझे जाने दो लंदन। अच्छा, ये मसला ये था ना कि इनके पास तो जब भी इनके ऊपर प्रेशर आता है आप तो सब इतने श्योर हैं इस बात पे कि बैकडोर? हमारे एक मिनिस्टर साहब ने इसकी कंफर्मेशन दी है, फवाद चौधरी ने ट्वीट की है, आप चेक कर लें। नहीं, लेकिन इस बात का कोई सबूत है उनके पास भी, फवाद चौधरी साहब के पास भी, जो वो बात ही कह रहे पहले हैं? 2.5 साल से ये डील नहीं कर मांग रहे तो क्या कर रहे हैं, एनआरओ नहीं मांग रहे तो क्या है? वो जो नैब के कानून में ब्लैकमेलिंग, एफएटीएफ के जो बिल पास होना था उस पे उन्होंने ब्लैकमेलिंग की, उसको डायरेक्टली लिंक कर दिया नैब के कानून से। तो ये तो 2.5 साल से है ना, चाह रहे हैं कि कोई इनको रिलीफ मिल जाए, जो इन्होंने 99 में भी रिलीफ दिया, मुशर्रफ से एनआरओ भी किया। और ये तो हमेशा जो पीएमएलएन की लीडरशिप का तो खास तौर पे शरीफ फैमिली का तो ये एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है कि जब भी इनके ऊपर कोई परेशानी होती है तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। सेंटर ज्ञानचंद साहब, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से आज नून लीग बड़ी वोकल नजर आई, नायब सदर वहां मौजूद थी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मिसिंग पर्सन्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो हमारे मुल्क के शहरी हैं। उन्होंने अगर कोई जुर्म नहीं किया है, तो अगर किया भी है तो भी दे शुड बी ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वो हमारी पुरानी हुकूमतें जो नाहल हुकूमतें थी वो नहीं कर पाई, ये बेचारे हमारे अहल प्राइम मिनिस्टर वो भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, ठीक। इन बेचारों की अब गवर्नमेंट में बैठकर अगर ये बात कीजिए होना चाहिए, ये मुनासिब बात नहीं है। उन लोगों के साथ बड़ा जुल्म है कि इनके भाइयों का पता नहीं है कि वो जिंदा है मुर्दा है, किसी के हस्बैंड का पता नहीं है, बच्चे बाप को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है या माँ को ढूंढ रहे हैं। तो वो अगर किसी इदारे के पास हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, बिलाल अहमद गफ्फार साहब कह रहे हैं आपने अपने 5 साल में तो पूछा नहीं, उतर के अपने आजू बाजू तक आप देखते नहीं थे, किसी से मिलना के रवादार नहीं थे, आज कैसे चली गई मरियम नवाज साहिबा? जी डॉक्टर साहब, आज कैसे चली गई मरियम नवाज साहिबा? आप ही से सवाल बनता है, आज का तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है कि आज पूरा दिन ही वो वहां रही, क्या वजह है, एकदम से कैसे उनको याद आ गया? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही हूँ, बिलाल साहब कह रहे हैं आज कैसे मरियम नवाज साहिबा को याद आ गई मिसिंग पर्सन्स की? आपके अपने 5 सालों में तो आपको याद नहीं रहा, और हम भी ये देखते रहे कि उस वक्त तो पूछने की तौफीक नहीं होती थी, आज तो पूरा दिन बैठी रही वो उनके साथ। इनके साथ
मिसिंग पर्सन्स के साथ डी चौक वाले धरने पे, आपको नहीं मालूम? सवाल है, कैसी बात कर रही हैं हाँ। आप? देखें, पहले दिन से हमारा मौकफ जो है वो यही है 5 साल की उम्र में कि क्या लोगों को ये देखेंगे कि इस तरह नहीं, ये इस तरह ये उठाना चाहिए, गायब करना चाहिए। हर चीज एक कानून के दायरे के अंदर रहकर होनी चाहिए। और इसे आप कह रही है कि आज याद आ गया हम, हाँ। जब भी कोई इस तरह का मसला हुआ है, आपने देखा है ज़ारा बरादरी के साथ जो जुल्म हुआ है, हाँ तो किस तरह ये है कि मरियम नवाज उधर नहीं पहुंची। हाँ आपको पता है कि जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है, मजलूम जो भी हो, देखिए बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की ये रिवायत रही है कि जहाँ भी कोई किसी के साथ जुल्म हुआ है, ये फौरी तौर पे पहुंचे हैं। और ये है कि ये आज अच्छा। के पास अगर वो गई हैं, चल। तो उस रिवायत को उन्होंने कायम रखा है जो उनके वालिद मोहतरम की है और उनके चचा की है। चलें, ठीक है, ठीक है। काश के माजी में भी ये सब याद रहता। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब आपका, सेंटर ज्ञानचंद साहब आपका, बिलाल अहमद गफ्फार साहब आपका। इसी के साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।